सब चीज तो महंगाई वाला है। और राजस्व बढ़ गया है। जो जमीन 5,000 में लिखवाते थे अब 50,000 रुपया लगता है उसमें। तो महंगाई नहीं हुआ तो क्या हुआ। अदालत सब है गरीबों की रक्षा के लिए, लेकिन रक्षा कोई नहीं करता। 20 जूत का बरसनिया में हुआ था ना, नाव पर छेड़छाड़ महिला से, तो ये 30-20 जूत का संस्थापक बनने वाला है मोदी। मोदी जी की गुजरात का प्रधानमंत्री है कि बिहार का भी प्रधानमंत्री है, यहाँ का भी है। यहाँ क्यों नहीं वो फैक्ट्री खुलवा देता है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ अभिषेक कुमार। हम लोग अलग अलग मुद्दे पर लगातार आप लोगों के बीच में आते रहते हैं और जरूरत है, चूंकि बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में जागरूकता बेहद जरूरी है। आप सभी को पता है, भय, भूख और भ्रष्टाचार से बिहार की जनता पिस रही है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है, क्यों आखिर इतनी परेशानी बिहार के आम लोगों को, गरीबों को और जरूरतमंदों को होती है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। और इसलिए ग्रामीण परिवेश में कई सारे गांव में भी जाकर हम लोग आम जनता की राय लेते रहते हैं। आज इसी कड़ी में हम लोग पहुंचे हैं बांका जिला के बांका प्रखंड अंतर्गत कर्मा पंचायत में और यहाँ के पूर्व मुखिया हमारे साथ महाराणा जी जुड़ रहे हैं, जिनसे जानेंगे हम कि आखिर वर्तमान स्थिति में ये किस तरीके से देखते हैं कि बिहार बदल रहा है, बिहार का विकास हो रहा है या बिहार का विनाश हो रहा है। साथ ही देश में जो कुछ चल रही है गतिविधियां, उन सब पर ये क्या सोचते हैं। देश की वर्तमान एनडीए सरकार जो मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है, उसके प्रति इनकी क्या सोच है। महारानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो चूंकि गांव में आप हैं, गांव के लोगों से जुड़ते हैं, गांव गाय, गोबर और भैंस के बीच में लगातार रहना आप लोगों का जारी है। शहर के लोग तो कैसे भी अपना जीविका पार्जन करके, कोई दुकानदारी, कोई कुछ करके गुजर बसर कर लेते हैं। गांव के लोगों की क्या स्थिति है आज के समय में? गांव के लोगों की स्थिति तो ये महंगाई से पीड़ित है। मोदी जी जो है ना, ये महंगाई का संस्थापक बनने वाला है। जिस तरह गांधी जी देश को आजाद किया और संस्थापक बना, राजा राम मोहन राय सती प्रथा को अंत किया, वो संस्थापक बना, उसी तरह मोदी जी जो है ना, ये महंगाई का संस्थापक बन के अभी तक वर्तमान में महंगाई का संस्थापक बनने वाला है। मोदी जी महंगाई के संस्थापक हैं? हाँ। कैसे कहते रहे हैं आप ये तो मोदी जी के राज में महंगाई इतना हो गया तो फिर। अच्छा, मोदी जी के राज में सारी महंगाई हो? हाँ, सारी महंगाई हो गया। हाँ, क्या क्या? 800 रुपया किलो तक जीरा खाए हैं। अच्छा। और सब चीज तो महंगाई वाला है। और राजस्व बढ़ गया है। जो जमीन 5,000 में लिखवाते थे अब 50,000 रुपया लगता है उसमें। तो महंगाई नहीं हुआ तो क्या हुआ। मतलब गरीबों का बुरा हाल। हाँ, बुरा हाल। तब क्या। तो क्या होना चाहिए इस बार देश में? देश की जनता क्या सोचे? चूंकि बिहार में आप लोगों के पास अभी ऑप्शन है, बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव में क्या होता है कि दलीय राजनीति बहुत ज़्यादा चलता है। कोई आरजेडी का झंडा लेके लालू यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद कर रहा है, कोई नरेंद्र मोदी जिंदाबाद कर रहा है, कोई देखेंगे सम्राट चौधरी जिंदाबाद कर रहा है। तो सम्राट तो क्या करना चाहिए बिहार की जनता को? क्या सोच के मतदान करना चाहिए कि ये जो आप लोग आरोप लगा देते हैं कि भाई देखिए ब्लॉक में भ्रष्टाचार हो रहा है, हर जगह भ्रष्टाचार हो रहा है और अफसरशाही हो रहा है। हर जगह कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कैसे रुकेगा भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा? जैसे हम अनपढ़ गमार हैं, हम घूस देने जाते हैं, जो पढ़े लिखे अमले हैं उसको तो सोचना चाहिए कि हम काहे घूस लेंगे, जब उसको सरकार देती है अथी पेंशन और भत्ता सब। तो आपको क्या लगता है, बड़े नाराज आप अधिकारी और मोदी जी से खास तौर पर दिखते हैं, सब क्यों इतना नाराज हैं आप? इधर सुनिए, पुलिस अदालत सब है गरीबों की रक्षा के लिए, लेकिन रक्षा कोई नहीं करता। जो गरीब है वो बेकस है और बेसहारा है और सबका नरम चारा भी है। मोदी जी का भाषण नहीं सुनते हैं आप? हाँ, मोदी जी का भाषण सुनने से क्या होगा? की बात वगैरह करते हैं, पता नहीं हम मोदी जी की मन की बात करते हैं। मोदी जी कह रहे हैं इधर सुनिए ना, चांद पर पहुंच गया है। हाँ, चांद पर नहीं पहुंच गया है। मोदी जी जो है ना, मोदी जी मन की बात सबको सुनाता है ना। सुशील महाराज से मोदी जी का मन की बात सुन लीजिए।
तृतीय विश्व युद्ध का संस्थापक बनने वाला है। तृतीय विश्व युद्ध, हाँ, द्वितीय विश्व युद्ध का वर्षनिया में हुआ था ना, नाव पर छेड़छाड़ महिला से, तो ये तृतीय विश्व युद्ध का संस्थापक बनने वाला है मोदी। अच्छा, तब क्या, कैसे रुकेगा ये, कैसे रोक पाएंगे मोदी जी को आपकी तृतीय विश्व युद्ध? हम क्या रोक पाएंगे? बाढ़ आता है यहाँ देश में तो ये प्रदेश जाता है, विदेश जाता है जहाज से घूमने के लिए। तो राहुल गांधी को बना दे प्रधानमंत्री? नहीं, हम काहे कहेंगे राहुल गांधी को, वो तो जनता बनाएगी ना। आपके हिसाब से कौन है कोई नेता ऐसा जिसको आप पसंद करते हो, प्रधानमंत्री बन सकता है, बढ़िया काम कर सकता है? हमरे नजर में तो अभी प्रशांत किशोर बढ़िया है बिहार के लिए। बढ़िया कर जाएंगे प्रशांत किशोर। हाँ, जनसुराज। अच्छा, वो कहते हैं कि अपने बच्चों का मुंह देख के वोट दीजिए, अपने पति का मुंह देख के वोट दीजिए जो बाहर कमाने के लिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात हमारे यहाँ समस्या यही है, पलायन। लोग रोजगार के लिए यहाँ से पलायन करते हैं, 10, 15, 20 हजार रुपए दिल्ली, यूपी, पंजाब में कमाते हैं। युवा कम दिखेंगे आपको गाँव में। अच्छा, एक बात, जो आपको लगता है बांका जैसे जगह पर जहाँ सिल्क उद्योग बड़ी तादाद में है, पास में भागलपुर है, सिल्क को लेकर जो है एक उद्योग स्थापित यहाँ होना चाहिए, यहाँ के काफी युवाओं को इससे रोजगार मिल सकता था। मोदी जी की गुजरात का प्रधानमंत्री है कि बिहार का भी प्रधानमंत्री है? बिहार का भी है। यहाँ क्यों नहीं वो फैक्ट्री खुलवा देता है? यहाँ का वंदे मातरम कहता है कि जाइए गुजरात कमाने के लिए, महाराज जाइए कमाने के लिए। यहाँ भी तो उसको देना चाहिए फैक्ट्री। वो तो कह रहे हैं कि हम सड़क बनवा दिए हैं। सड़क बनवाने से क्या होगा? क्या मोदी जी और नीतीश कुमार अथी हाल जोत के सड़क बनवा रहा है कि गरीबे का खून चूस रहा है? कांग्रेस के राज में था ना, वो थोड़ा सा खून चूसता था और डॉक्टर के यहाँ देता है जांच में। ये तो हड्डी का मज्जा चूस रहा है मोदी जी। अच्छा, हड्डी के अंदर जो मज्जा है, हाँ, कैल्शियम होता है, वही चूस रहा है। अच्छा, मोदी जी। तो कैसे जनता कैसे समझेगी ये सब चीज? जनता समझ जाएगी। आपकी बात समझ जाएगी जनता। इस बार जनसुराज का बढ़िया है। जनसुराज 10 सीट लाएगा ना तो वही राजा बनेगा। 10 सीट ले आएगा। हाँ, मधु कोड़ा जैसे है ना, 21 सीट से मुख्यमंत्री बन गया ना, वैसे बन जाएगा जनसुराज यहाँ का राजा। भाई जनसुराज के सच्चे समर्थक है। और ये मानते हैं कि नए लोगों को मौका मिलना चाहिए बिहार में। अच्छा, एक चीज बताइए, एक तरफ तेजस्वी यादव युवाओं को रोजगार देने की बात कहते हैं, वो कहते हैं कि हम आए थे तो नौकरियां दिए थे, सरकारी नौकरी, मास्टरी में बहुत बच्चा सब भर्ती हुआ। आपको क्या लगता है, तेजस्वी यादव में वो जुनून जज्बा नहीं दिखता है जो प्रशांत में दिख रहा है आपको? जुनून जज्बा दिखता है, लेकिन ये सब जो है ना गंदा हो गया है। अच्छा, ये जो है ना अभी प्योर है, क्रीम क्रीम है, बालू पर चला हुआ पानी है जैसे। क्रीम जैसे बालू है ना, बालू में पानी का अथी होता है, पानी संचार साफ होता है। हाँ, वहाँ रखने का क्षमता होता है। मिट्टी में नहीं होगा। अच्छा, वो बालू में होगा। बालू में होगा। चलिए, बहुत बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक बात बताइए कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई नेता जब कुर्सी पर बैठ जाए, पता नहीं कुर्सी में क्या है कि भ्रष्ट बन जाता है। कल को हो सकता है प्रशांत जी अगर गलती से बन गए सीएम, उन भी भ्रष्ट हो जाए। आपको क्या लगता है? सब भी भ्रष्ट हो सकता है, कोई भी भ्रष्ट हो सकता है। फिर बदल देंगे उसके बाद? हाँ, तब मान लिया जब देखेंगे कि वो गड़बड़ है तो फिर उसको बदलेंगे। अच्छा, वो जैसे कि सत्ता जो है ना, सत्ता और पान और रोटी ये बदलने का जिनिस है। नहीं, रोटी। आपके हिसाब से विकसित देश और विकसित बिहार की क्या पहचान होनी चाहिए? विकसित बिहार की पहचान होनी चाहिए कि आम पब्लिक का जो सेवा करे, जैसे कि कपोत राज था ना। कौन थे कपोत राज? कपोत राज चित्रगृह वाला कहानी पढ़िए। कपोत राज गया, उसका सब चिड़िया फंस गया, कबूतर, तो चित्रगृह के पास गया, उसका साथी था चूहा, तो बोला कि जाल कटवा। हाँ, जाल कटवाने के लिए तीसरा चौथा। हाँ, तो फिर तू बोला कि उसका जो साथी था कि पहले तेरा ही जाल काट देते हैं। कल नहीं, राजा का ही काम नहीं है, पहले राजा का काम है प्रजा का रक्षा करना। बिल्कुल, हाँ, प्रजा की भूख को मिटाना। तब कल के यदि हमारा दांत टूट जाएगा तो फंस जाओगे ना, कल के फंस जाएंगे तो ये भाग की बात है मेरा, उसके लिए आपको सोचना नहीं है साथी।
कल के हम समझ गए कि तू सच्चा आदमी है जो कि अपने आप को फंसने के लिए फेरे में पहले जनता का रक्षा करता है, उसी तरह पहले जनता का रक्षा कीजिए, जनता का भूख मिटाइए। यही सब न करना चाहिए आदमी को। बिल्कुल, देखिए जनता का भूख मिटाइए। यहाँ बिहार में क्या है और पूरे देश में क्या है, मोदी जी कहते हैं कि हम राशन घर घर दे रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में देखिए जनप्रतिनिधि रह चुके हैं कर्मा पंचायत के, और इनका मानना है कि अभी भी कहीं ना कहीं लोगों की स्थिति दयनीय है, और इस दयनीय स्थिति से निकालने में जो सरकारें हैं कहीं ना कहीं असफल हो रही है। तो बहुत तरह की समस्या गांव में है। अभी कुछ जगहों पर सड़कें बन गई है, कुछ गांव में आज भी अगर आप जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि आप 30 साल पुराने बिहार की सैर कर रहे हैं, ना वहाँ गाड़ी जाती है, और छोड़िए साइकिल से भी जाना कहीं ना कहीं दुर्लभ होता है। और ये स्थिति बिहार के बांका के कई जगहों पर है। आखिर में आप क्या अपील करेंगे बांका के जो लोग हैं, हम बिहार के जो लोग जो है ना, वो क्या सोच के इस बार मतदान इधर सुनिए ना। हाँ। हम अपील यही करेंगे जनता से कि वो सोच समझ के मतदान करे, कि जो अच्छा आदमी है उसको वोट दे। यही सोच समझ मेरा है, और कुछ नहीं है सोच समझ। बिल्कुल। और हम ये भी सोचते हैं, जैसे पशु है ना, पशु को चारागाह में छोड़ दीजिएगा ना, भरपेट भोजन कर घर लौट जाएगा वो। लेकिन मनुष्य को अपने पेट का अंदाजा नहीं है। 6 इंच के इस पेट को भरने के लिए बहुत बड़ा अभ्यास करता है, चाहे वो लीडर हो या अफसर हो। हाँ बिल्कुल, देखिए 6 इंच के पेट को भरने के लिए लोग झूठ बोलते हैं, फरेब करते हैं, और यहाँ तक स्थिति ये हो गई है कि एक दूसरे के गुनाहों के कारण भी बन जाते हैं। कोई किसी की हत्या कर देता है, आए दिन इस तरह की खबरें सामने आती है। और ये मानते हैं महाराणा जी कि एक विकसित देश वही हो सकता है जहाँ अपराध कम हो, पुलिस को ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, आर्मी में कम लोग हो। ये नहीं कि आप अपने देश की सिक्योरिटी में लाखों के लाखों तादाद में जो है फौज को लगा रखे हैं, और तब आप महसूस करते हैं कि हमारा देश बहुत सुरक्षित है। देश सुरक्षित तभी हो सकता है जब इन सभी चीज़ों की कमी हो जाएगी, और कुल मिलाकर जो महंगाई है, बेरोजगारी है, इन तमाम चीज़ों पर, भय भूख और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगा, तभी जाकर बिहार और भारत एक विकसित राज्य और विकसित देश बन पाएगा। आखिर में आपने अपील तो कर दी है लोगों से, आपको क्या लगता है इस बार बिहार में किसकी सरकार बन रही है? बिहार में जो लगता है ना अभी, क्योंकि काफी अनुभव है। हाँ, अनुभव है, तो लगता है कि तेजस्वी जी आएगा ही। अब वो जो पचड़ा है ना, मधुकोड़ा वाला यदि पचड़ा लग जाएगा तब तो फेरा है। अच्छा, ये सम्राट जी क्या बन जाएगा? प्रशांत जी तेजस्वी जी एक हो जाएंगे क्या? अपने आप हो जाएंगे, अपने आप। देखिए अपने आप एक हो जाएंगे। सत्ता की प्राप्ति के लिए तब अपने आप देख रहे हैं लोगों की राय क्या जा रही है। अगर प्रशांत जी 1 से 10 सीट भी लाते हैं तो ये कह रहे हैं कि जो हाल मधुकोड़ा का हुआ था, कुल मिलाकर वही हाल बिहार में हो सकता है। खिचड़ी पक सकती है। देखने वाली बात होगी इनकी जो भविष्यवाणी है और इनकी जो नीति है वो बिहार के लोग कितना समझ पाते हैं, और ये कितना सटीक बिहार को लेकर अपनी बात हमारे सामने रखे हैं। एक बार और इनसे मुलाकात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव के बाद। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार।